नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत में आतंकवाद अब केवल सीमाओं पर युद्ध या हथियारों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि यह विचारों, शब्दों और वैचारिक ब्रेन वॉशिंग का संगठित अभियान बन चुका है। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आए वीडियो ने इस खतरनाक मोर्चे की एक भयावह तस्वीर पेश की है। 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए भीषण बम विस्फोट का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा डॉक्टर उमर उन नबी एक ऐसा चेहरा है जिसने आतंकवाद को शहादत अभियान का वैचारिक जामा पहनाने की कोशिश की। जांच में मिले एक वीडियो में उमर एक बंद कमरे में बैठे हुए बड़ी सहजता, ठंडेपन और आत्मविश्वास के साथ आत्मघाती हमले को शहादत ऑपरेशन बताते हुए उसे इस्लाम का हिस्सा कहने की कोशिश करता है। वह यह भी कहता है कि जिसे लोग आत्महत्या यानी सुसाइड बॉम्बिंग कहते हैं, वह दरअसल एक जानबूझकर किया गया पवित्र बलिदान है। उसके अनुसार जब कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह विशेष समय और स्थान पर अवश्य मरेगा, तो यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक वैचारिक मिशन है। देखा जाए तो यह भाषाई छेड़छाड़ सिर्फ शब्दों की बाजीगरी नहीं, बल्कि आतंकवाद की उस रणनीति का हिस्सा है जो युवा दिमागों को भ्रमित करने, गुमराह करने और कट्टरपंथ की ओर धकेलने के लिए तैयार की गई है। समझना होगा कि आतंकवाद केवल बम या बंदूक का नाम नहीं, बल्कि एक वैचारिक वायरस है जो तर्क, धर्म और नैतिकता की आड़ में फैलाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि उमर नबी को इस व्हाइट कॉलर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का सबसे कट्टर वैचारिक चेहरा माना जा रहा है। यह इसलिए अधिक खतरनाक है क्योंकि यह विचारधारा शिक्षित, तकनीकी रूप से सक्षम और पेशेवर लोगों के माध्यम से फैलाई जा रही है। यह हथियार नहीं बल्कि विचारों का इस्तेमाल करते हैं। लाल किले जैसा ऐतिहासिक स्थल जहां देश की स्वतंत्रता की गूंज सदियों से सुनाई देती है, उसी क्षेत्र में विस्फोट करना सिर्फ आतंक फैलाना नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को चुनौती देना है। हम आपको बता दें कि उमर वीडियो में इस बात पर जोर देता है कि आत्मघाती हमला इस्लामिक शहादत है। यह प्रयास केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए किया गया है ताकि धर्म और आतंकवाद के बीच एक भ्रमित संबंध बनाया जा सके। यह न केवल राष्ट्र विरोधी बल्कि धर्म विरोधी मानसिकता भी है। किसी भी धर्म ने कभी भी निर्दोषों की हत्या को शहादत नहीं माना। दरअसल आतंकवाद की सबसे बड़ी ताकत होती है भ्रम, और उसका सबसे बड़ा निशाना होता है युवा मन। इस घटना ने यह स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब केवल सुरक्षा एजेंसियों या खुफिया तंत्र की जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि समाज, परिवार, शिक्षा संस्थानों और मीडिया की सामूहिक लड़ाई भी बन चुकी है। जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जानबूझकर शहादत ऑपरेशन जैसे शब्दों का प्रचार करता है, तो वह सिर्फ आतंकवादी नहीं बल्कि वैचारिक युद्ध का सेनापति बन जाता है। इसे रोकना होगा संवाद से, शिक्षण से और राष्ट्रवादी चेतना से। साथ ही ऐसी घटनाओं पर रिपोर्टिंग करते समय यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अनजाने में आतंकवादियों के प्रचारक ना बन बैठें। आतंकी वीडियो, उनका वैचारिक तर्क या उनकी भाषा, इन सब का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए ताकि समाज में भय नहीं बल्कि जागरूकता फैले। बहरहाल लाल किले के सामने हुए विस्फोट ने एक बार फिर चेताया है कि आतंकवाद अब सिर पर बंधे बम से ज्यादा खतरनाक है दिमाग में भरे जहर से। जब तक हम इस वैचारिक युद्ध को नहीं समझेंगे, तब तक आतंकवाद को केवल सुरक्षा का मसला मानते रहेंगे। लड़ाई बमों से नहीं, भ्रमों से है और जीत विचारों से ही संभव है। देखा जाए तो राष्ट्र की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिक नहीं बल्कि समाज के भीतर मौजूद वैचारिक सतर्कता से सुनिश्चित होगी। खैर, आइए देखते हैं आतंकी उमर के वीडियो पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का क्या कहना है। दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड एक जो वीडियो उमर नाम के शख्स ने जारी किया है और जिसमें उसने सुसाइड बॉम्बिंग को इस्लामी पर्सपेक्टिव से जायज़ करार देने की कोशिश की है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है क्योंकि मज़हब इस्लाम में सुसाइड बिल्कुल ही कतई तौर पर हराम है। और फिर ये बात बहुत पहले वाज़ेह की जा चुकी है कि मज़हब इस्लाम में किसी भी किसी भी बेकसूर शख्स को मारना या वायलेंस इस तरीक़े से फैलाना कतई तौर पर भी जायज़ नहीं है। बल्कि अल्लाह ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया है कि अगर किसी भी इंसान ने किसी भी दूसरे इंसान का नाहक कत्ल किया, तो वह ऐसा है जैसे कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो किसी भी किस्म के टेरर एक्टिविटी, सुसाइड बॉम्बिंग का मज़हब इस्लाम में कतई तौर पे कोई भी जगह नहीं है। तो इस वजह से जो ये वीडियो जारी किया गया है, ये बेसिकली बिल्कुल ही मज़हब इस्लाम के नुक्ते नज़र से बेबुनियाद है और इसमें जो बातें कही गई हैं उसका ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से कतई तौर पे नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।